नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। ईरान में शिप में ड्यूटी के दौरान हादसे में मारे गए पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर क्षेत्र के युवक आह्लाद नंदन महतो का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो उसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। हुआ यह है कि आह्लाद के बदले उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी मर्चेंट नेवी जवान शिवेंद्र प्रताप सिंह का पार्थिव शरीर यहां पहुंच गया। इस घटना से परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी परेशान हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर के तरतरा गांव के मर्चेंट नेवी जवान आह्लाद नंदन महतो का 1 महीने पहले ईरान में शिप में ड्यूटी के दौरान हादसे की वजह से मौत हो गई थी। 1 महीने बाद आज उसका पार्थिव शरीर मनोहरपुर पहुंचना था, लेकिन आज उसके शव के बदले उसी हादसे में मारे गए उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी मर्चेंट नेवी जवान शिवेंद्र प्रताप सिंह का शव गलती से मनोहरपुर पहुंच गया। दरअसल कल आह्लाद के शव को लाने उसके भाई कोलकाता एयरपोर्ट गए थे, लेकिन उसे वहां भाई के शव सौंपने के दौरान शिनाख्त नहीं करने दिया गया। आज जब शव को मनोहरपुर लाकर ताबूत को खोलकर देखा गया तो मौके पर मौजूद परिजन और अन्य लोग हैरान रह गए। शव आह्लाद का नहीं था, बल्कि उसी हादसे में मारे गए जौनपुर निवासी शिवेंद्र प्रताप सिंह का था। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस प्रशासन द्वारा प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद शव को चक्रधरपुर स्थित शीत गृह भिजवा दिया गया। एयरलाइन का कंफर्म था कि फ्लाइट जो है 1:30 से 2 o'clock के बीच में आएगी। थोड़ा सा डिले हुआ 30 मिनट का, तो एयरलाइन जो है कोलकाता पे 2 बजे पहुंची और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चालू हुआ। इन बिटवीन इसमें हेल्थ का और कस्टम डिपार्टमेंट का और जितने भी सारे वहाँ पे थे, ये ख़त्म होने के बाद हमारे जहाँ पे बॉडी लेने के लिए मैं गया, हमारे कस्टम डिपार्टमेंट कार्गो डिपार्टमेंट में गेट नंबर 7, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि बॉडी में वहाँ पे चेक करने के लिए चाहता हूँ बोल करके, बट उनका बोलना था कि एम्बेसी ऐसा मिस्टेक कर नहीं सकता है और अभी तक ऐसा कभी भी कंप्लेंट्स आया नहीं है कि मतलब बॉडी एक्सचेंज हो सकता है बोल करके। मैं वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट किया था देखने के लिए, बट उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। और अभी जब हम बॉडी कोलकाता से मनोहरपुर ले करके आए, जब हमारे घर पे अभी आप देख रहे हैं कि मैंने अभी यहाँ पे बॉक्सिंग खोला, तो हमारे फैमिली मेम्बर और मेरे द्वारा भी ये साबित हुआ कि यह बॉडी हमारा नहीं है। और जब ये मैंने फ़ोटोग्राफ्स फिर भेजे जो हमारे दूसरे जौनपुर के रहने वाले उत्तर प्रदेश के, तो उनके पापा ने एक्सेप्ट किया है कि उनके बेटे का शव है। बस इतना। आगे क्या चाहते हैं आप इसके बाद? बस मेरी रिक्वेस्ट ही है कि हमारा भी बॉडी जितना मतलब आप देख सकते हैं बाहर साइड में मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे रिलेटिव सारे मेरे ब्रदर का बॉडी का वेट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरा बॉडी घर पहुँचा जाए, क्योंकि उनका क्रियाक्रम के लिए हम लोग सारे सामग्री और सारे प्रोसीजर ऑलरेडी हमने रेडी करके रखा हुआ है। इस बॉडी को क्या करेंगे अभी आप? इस बॉडी के लिए मतलब एक ह्यूमन थिंग से मैं बोलूँगा तो मैं हेल्प करूँगा उनके फादर को कि वो जहाँ पे चाहेंगे ये बॉडी पहुँचाने के लिए मैं उनको मदद करूँगा। सूचना मिलने के बाद उत्तर प्रदेश से मृतक मर्चेंट जवान नेवी शिवेंद्र प्रताप सिंह के परिजन चक्रधरपुर पहुंचे और एसडीओ श्रुति राजलक्ष्मी की मौजूदगी में शव को लेकर गए। अभी आह्लाद नंदन महतो का शव ईरान में ही है और उसके परिजन उसे भारत भेजने के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क कर प्रक्रिया कर रहे हैं। इस मंत्रालय में वाया डीजी शिपिंग तुरंत करवा दिया था, और इतना सब करवाने के बाद, इतना डिले होने के बाद भी ये मिस्टेक हो गई कि जिसकी बॉडी दिल्ली या लखनऊ आनी चाहिए उसकी बॉडी चली आई कोलकाता, और जिसकी बॉडी कोलकाता आनी चाहिए थी उसकी बॉडी अभी आई ही नहीं है। अभी ईरान में ही है। आह्लाद जी की बॉडी अभी ईरान में है। जी, आह्लाद जी की बॉडी अभी ईरान में ही है, और ईरान वाले कह रहे हैं कि जब आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे कि हाँ मुझे बॉडी में बात है, और आप उनको रिसीवर बना करके और बॉडी को डिस्पैच करवाइए। मैंने आपसे कागजी प्रक्रिया। भारत में स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में काम कर रही कंपनी केयर हेल्थ पर कंपनी के एक ग्राहक ने गंभीर आरोप लगाया है। ग्राहक द्वारा बीमा कंपनी और उसके लिए काम करने वाले लोगों पर चीटिंग करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला क्या है, इसे थोड़ा विस्तार से समझ लीजिए। कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता चक्रधरपुर निवासी सौरभ अग्रवाल ने
2019 में केयर हेल्थ कंपनी में अपना और परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बीमा कराया था। तब से लगातार प्रीमियम भी भर रहे हैं। उनकी आंखों में कुछ समस्या हुई तो भुवनेश्वर के एक अस्पताल में दिखाया और वहां से ऑपरेशन करने का सलाह डॉक्टर के द्वारा दिया गया और इसके लिए 5 मई 2025 की तिथि निर्धारित की गई। ऑपरेशन के लिए अस्पताल ने 1,86,750 रुपए का एस्टिमेट दिया, जबकि बीमा कंपनी की ओर से इस ऑपरेशन के लिए मात्र 62,050 रुपए का अप्रूवल दिया गया और इसके साथ ही अप्रूवल लेटर में लिख दिया गया कि फाइनल बिल और डिस्चार्ज समरी की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। इस मामले में हमने सौरभ अग्रवाल से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैं पहले 19,960 रुपया दे रहा था, जो कि मेरा सिंगल प्रीमियम था। वो जब उसमें मैं अपना वाइफ का और मैं अपना बच्चे का ऐड किया तो ऐड करके वो 25,000 तो मैं वो 25,000 रुपया दे रहा हूँ। अभी 2019 से मैं पेमेंट कर रहा हूँ, हर साल प्रीमियम दे रहा हूँ। ठीक है, वो ये प्रीमियम, वो जो एजेंट है राजकुमार सिंह, वो तो सबसे बड़ा फर्जी आदमी, सबसे बड़ा फर्जी वाला आदमी है। उसका जांच होना चाहिए, उसका स्पेशल जांच होना चाहिए। वो घर घर घूमता है, घर घर घूम के पॉलिसी ले लीजिए, पॉलिसी ले लीजिए, क्योंकि आप अगर, और पॉलिसी होने के बाद भी हर साल आप जो पॉलिसी जो देते हैं उसके लिए भी घर घर घूमता है, क्योंकि उसका 15% कमीशन रहता है। अच्छा, आप जो हर साल जो पॉलिसी भरिएगा उसका अगर आप 25,000 रुपया भर रहे तो उसका 15% कमीशन वो ले जाता है, राजकुमार सिंह के पास जाता है। आप देखिए इसमें बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है कि राजकुमार सिंह का कोड और उसका एजेंट। ठीक है, और राजकुमार सिंह को जब आप फोन करिएगा तो बोलता है तुम डिसाइड करोगे कि कौन पैसा देगा, कंपनी ना डिसाइड करेगा कितना पैसा देगा। राजकुमार सिंह, कोड इतना, ठीक है, फोन नंबर इतना। और अपना वो आप चावासा में उनका घर है, आप घर जाइएगा तो बड़ा बड़ा वो केयर हेल्थ इंश्योरेंस का बड़ा बड़ा बोर्ड लगाए हुए हैं। और वो बोर्ड लगा करके खुले आम इस तरीका से फर्जी कंपनी चला रहे। आप एक मामला और मैं बताऊंगा आपको। 2 दिन पहले ये टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस का एक मामला हुआ था, जो कि कुछ लोग के कैशलेस इंश्योरेंस वो किए थे, और उसमें जब वो कैशलेस के लिए जब वो हॉस्पिटल गए तो वहां पे वो लोगों को नहीं मिला। उसके लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी को भी लिख के दिया गया और टाटा AIG कंपनी को 2 लाख रुपया प्रतिदिन का फाइन झारखंड सरकार ने उसको ये की। इस पूरे प्रकरण में केयर हेल्थ कंपनी और उसके बीमा अभिकर्ता का क्या पक्ष है, उसे भी जानना जरूरी है। कंपनी के बीमा अभिकर्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि कंपनी द्वारा इनिशियल अप्रूवल दिया गया है। जैसे जैसे इलाज होगा और बिल मिलेगा उसका भुगतान कंपनी करती है। उन्होंने कहा कि 5 मई को ऑपरेशन होना है, अभी तक ऑपरेशन ही नहीं हुआ है और क्लेम भी नहीं किया गया है, तो पैसा कैसे दिया जाएगा। उन्होंने कंपनी पर लगाए जा रहे सारे आरोप को निराधार बताया, जो कि सरासर गलत है। इसका परिवार में हम लोग हमेशा, जैसे कोविड में उसका माँ का क्लेम दिए हैं, उसके बाद में फिर उसका माँ का हुआ, 3 बार उसका माँ का क्लेम दिए हैं। अभी इन्होंने बोला कि आँख का ऑपरेशन करना है, तो हम बोले जी भाई नीरज जी से बात कर लीजिए, क्या करना नहीं कर रहा। नीरज जी से बात किया तो फिर इन्होंने हॉस्पिटल से कोटेशन भेजा, तो नीरज केयर हेल्थ इंश्योरेंस उसको 62,000 का अप्रूवल दिया है, जो कि अभी तक वो ऑपरेशन नहीं कराया। 5 तारीख का इसका ऑपरेशन का डेट है और हम लोग के ऊपर में ब्लेम लगा रहा है, ये हम लोग चीटिंग करते हैं, ये चीटिंग कंपनी है। तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस ऑल ओवर इंडिया में है, कोई चीटिंग कंपनी नहीं है। और इनिशियल ये में कंपनी जो उसको 62,000 कुछ रुपए जो अप्रूवल दिया है, जैसे जैसे क्लेम होगा वैसे वैसे कंपनी पेमेंट करता है। ऐसे अभी तक क्लेम ही नहीं किया है, अब पहले से कैसे 1,85,000 का पेमेंट कर देगा और अप्रूवल दे देगा। तो जैसे हॉस्पिटल जैसे जैसे उसका ये होगा उस ढंग से बिल देगा, उस दिन से कंपनी पेमेंट करेगा। कंपनी तो ऐसे कहीं नहीं बोलता है जब भुगतान हम नहीं करेंगे। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर।
आया आया नीलम सुमे स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम सुमे स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जेएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जेएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना के साथ खूटपानी प्रखंड में स्थित हार्टिकल्चर कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान महाविद्यालय की डीन अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत राज्य का एकमात्र हार्टिकल्चर महाविद्यालय इस जिले में संचालित है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने परिसर का भ्रमण कर व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। यहां तैयार पॉली हाउस, छात्रावास परिसर, कर्मचारी आवासीय परिसर, वर्ग परिसर और प्रयोगशाला का अवलोकन किया। इसके बाद उपायुक्त ने महाविद्यालय के शिक्षक, वैज्ञानिक और कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श किया। उपायुक्त ने महाविद्यालय और इससे संबंधित विभागों की सहभागिता से एक्सपोजर क्षेत्र तैयार करने का निर्देश दिया ताकि आसपास के किसानों को नई तकनीक के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके और वह बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी अमरजीत कुजूर, जिला उद्यान पदाधिकारी विश्वजीत सिन्हा भी मौजूद रहे। आगामी 6 मई को रांची में कांग्रेस पार्टी का राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली आयोजित होना है, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम जिले से बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होने जाएंगे। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने बताया कि जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता रांची जाएंगे। इस रैली में पश्चिम सिंहभूम जिला से यहाँ के जगन्नाथपुर के स्थानीय विधायक सोनाराम सिंकू जी तथा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास जी के नेतृत्व में पश्चिम सिंहभूम जिला के सभी पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ कांग्रेसीगण, सभी कांग्रेस के सदस्य और सभी पूर्व के पदाधिकारीगण इस रैली में भाग लेंगे एवं पश्चिम सिंहभूम जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह रैली भाजपा नीति केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आयोजित है। इस रैली में लोग अपने हक और हुकूक की रक्षा के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इस रैली की तैयारी पश्चिम सिंहभूम जिला में भी शुरू कर दी गई है। इस निमित्त सभी विधानसभावार बैठक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही जिला मुख्यालय में भी यह संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आज एक कड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मोइका मेलगांडी को दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पोरलोंग गांव निवासी मोइका मेलगांडी के खिलाफ 24 फरवरी 2022 को पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। न्यायालय ने इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले लोगों के लिए यह फैसला सुनाकर एक उदाहरण पेश किया है। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से मंगलवार को परशुराम जयंती के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। चित्रकला प्रतियोगिता को 2 श्रेणी में कराया गया। पहला कक्षा 1 से 3 तक और दूसरा कक्षा 4 से 6 तक। आमला टोला दादी मंदिर में आयोजित प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 3 में प्रथम पुरस्कार शुभ अग्रवाल को मिला। अनिका अग्रवाल द्वितीय और कनक अग्रवाल तीसरे नंबर पर रही। कक्षा 4 से 6 में प्रथम पुरस्कार आरोही अग्रवाल को मिला।
शिवन्या नरेडी दूसरे और भव्य अग्रवाल तीसरे स्थान पर रहीं। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। बढ़ती तपिश और गर्मी के कारण प्रभावित आम जन जीवन को राहत देने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मोहम्मद साकिर ने न्यायालय परिसर में ठंडे पानी और ओआरएस की व्यवस्था सुनिश्चित की है। उन्होंने इसके लिए कोर्ट में प्रवेश करते ही फ्रंट ऑफिस के समीप एक विशेष काउंटर लगवाया है, जहां मिट्टी के घड़े में ठंडे पानी और ओआरएस की उपलब्धता रहेगी। आम लोगों और कचहरी आने वाले वादी और प्रतिवादियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए उन्होंने आज इसकी शुरुआत की और उनके बीच पानी के बोतल के साथ साथ ओआरएस का भी वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश अनुसार की गई इस विशेष व्यवस्था में लोगों को ओआरएस के साथ साथ घड़े का शीतल जल भी आसानी से मिल पाएगा, जिससे आमजनों को काफी राहत मिलेगी और कचहरी आने वाले लोगों को गर्मी में पेयजल के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।